हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ले आए हैं चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय द साइंस ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल 4x + 3y + 8 इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये डेफिनेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो और इस क्वेश्चन में बताया गया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। तो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? तो इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन द वेरियस पार्ट्स आर सेपरेटेड बाय द साइंस प्लस और माइनस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरियस पार्ट सेपरेट होते हैं प्लस और माइनस से। ईच पार्ट इज कॉल्ड द टर्म ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ईच पार्ट इज कॉल्ड द टर्म। ईच पार्ट को टर्म कहा जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3x² + 5xy minus 7z + 9, there are 4 terms, namely 3x², 5xy, minus 7z and 9। तो इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये 4 टर्म दिए हैं और यहाँ पर 4 टर्म्स है। तो यहाँ पर दिए हैं नेमली, देयर आर 4 टर्म्स नेमली 3x², 5xy, minus 7z and 9। तो जाते हैं, देयर आर हाउ मेनी टाइप्स आर देयर? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टर्म्स, पॉजिटिव टर्म्स और नेगेटिव टर्म्स। तो टर्म्स में भी 2 टाइप होते हैं, उनमें से एक है पॉजिटिव टर्म और दूसरा है नेगेटिव टर्म। एग्जाम्पल 2x पॉजिटिव टर्म, एग्जाम्पल 2x, 5xy, 7/2 ab एक्सेट्रा है पॉजिटिव टर्म। और नेगेटिव टर्म है -5y, -9, -3/13 c एक्सेट्रा। तो वो है नेगेटिव टर्म। जिनके साइड में, जिनके पहले माइनस होगा वो सब है नेगेटिव टर्म, और जिनके पहले कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं है मतलब यहाँ पर प्लस है, तो ये होंगे पॉजिटिव टर्म। तो अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज कांस्टेंट टर्म? ए टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन हैविंग नो लिटिल फैक्टर इज नोन एज ए कांस्टेंट टर्म। तो इसमें बताया है एक एक्सप्रेशन जिसमें कोई भी लिटिल फैक्टर नहीं, लिटिल मतलब वेरिएबल नहीं है, वही एक कांस्टेंट टर्म। फॉर एग्जांपल इन द एक्सप्रेशन 6x² - 3y + 3 द कांस्टेंट टर्म इज 3। तो ये दोनों वेरिएबल है, क्योंकि देखिए x² है वेरिएबल और y है वेरिएबल, और ये देखिए 3 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसलिए है ये कांस्टेंट टर्म में। तो अभी जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में डिफाइन लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स है द टर्म्स हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। तो द टर्म्स हैविंग द सेम लिटिल फैक्टर्स मतलब जो टर्म्स के सेम वेरिएबल होंगे वो है लाइक टर्म्स। एग्जाम्पल 5x² 3x² 5/2xy आर लाइक टर्म्स। तो यहाँ पर देखिए x² इसमें है, x² इसमें भी है, और यहाँ पर xy है, xy भी इसके साथ मिलते हैं। देखिए xy ये इसलिए मिलता है, तो ये सब है लाइक टर्म्स। तो अभी जाते हैं अनलाइक टर्म्स में। द टर्म्स हैविंग डिफरेंट लिटिल फैक्टर्स आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। तो उससे थोड़ा ऑपोजिट है। टर्म्स में डिफरेंट वेरिएबल्स है, वही होते हैं अनलाइक टर्म्स। जैसे कि एग्जांपल देखिए 2x² 13a² 5/13xy आर अनलाइक टर्म्स। तो यहाँ पर देखिए कोई भी वेरिएबल किसी के साथ लाइक नहीं हो रहा है, मतलब मिल नहीं रहा है, इसलिए अनलाइक टर्म। देखिए x² इसमें 8² है और इसमें xy है, तो कोई भी मिल नहीं रहा है, इसलिए ये है अनलाइक टर्म। तो अभी 6 में है, व्हाट इज डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल? द एक्सपोनेंट ऑफ द टर्म कंटेनिंग द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए नॉन जीरो पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब है एक टर्म का एक्सपोनेंट कंटेनिंग द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल का हाईएस्ट पावर इन ए नॉन जीरो पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। नॉन जीरो पॉलिनोमियल मतलब यहाँ पर अगर सिर्फ 3 होता तो इसका पॉलिनोमियल होता 0, पर यहाँ पर 3x² है, तो इसका तो अभी हम लेट अस कंसीडर ए पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर 3x² + 14x² y² + 6z - 5x4। तो हम इसको पॉलिनोमियल में दिखाते हैं। तो उसका पॉलिनोमियल करेंगे तो डिग्री ऑफ द टर्म 3x²। यहाँ पर देखिए ये वेरिएबल है 2, एक्सपोनेंट ये देखिए एक्सपोनेंट है, और ये हाईएस्ट वेरिएबल का वेरिएबल है, ये देखिए ये है वेरिएबल और यहाँ पर एक्सपोनेंट है। तो वेरिएबल का एक्सपोनेंट, तो ये एक्सपोनेंट हम लिखेंगे इक्वल टू 2। डिग्री ऑफ द टर्म 14x² y² = 4। यहाँ पर 4 इसलिए हुआ क्योंकि देखिए ये दोनों एक्सपोनेंट प्लस हो गए, जिसकी वजह से ये 4 हुआ। और यहाँ पर डिग्री ऑफ द टर्म 6z = 1। यहाँ पर देखिए कोई भी एक्सपोनेंट नहीं है, इसका मतलब इक्वल टू 1। और डिग्री ऑफ द टर्म -5x⁴ = 4, क्योंकि यहाँ पर देखिए वेरिएबल का एक्सपोनेंट है 4।
तो सिंस द हाईएस्ट डिग्री इज 4, यहाँ पर देखिए सबसे हाईएस्ट है 4, तो सिंस द हाईएस्ट डिग्री इज 4 एंड द डिग्री ऑफ द गिवन पोलिनोमियल इज 4, तो गिवन पोलिनोमियल का डिग्री है 4। कह रहा था कि अगर यहाँ पर द डिग्री ऑफ द टर्म 3 तो यहाँ पर 0 हो जाता, क्योंकि देखिए यहाँ पर वेरिएबल भी नहीं है और एक्सपोनेंट भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर इक्वल टू 0 होता। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में फैक्टर्स व्हेन 2 और मोर नंबर्स और लिटरल्स आर मल्टीप्लाइड देन ईच वन ऑफ देम एंड देयर प्रोडक्ट इज नोन एज ए फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसका मतलब है 2 और मोर नंबर्स और लिटरल्स, दो या फिर उससे ज़्यादा नंबर और लिटरल मल्टीप्लाई होंगे तो हर एक का प्रोडक्ट को हम कहेंगे, वो हर एक का प्रोडक्ट बोला जाएगा फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट। तभी जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 में है कोएफिशिएंट्स इन ए प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स एनी ऑफ द फैक्टर्स इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द अदर फैक्टर्स। तो इसका मतलब है एक प्रोडक्ट में नंबर और वेरिएबल कोई भी फैक्टर कोएफिशिएंट कहा जाता है ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द अदर फैक्टर्स। कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट और उसका अदर फैक्टर कहा जाता है। तभी जाते हैं 9 में। 9 में है टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो पहला है मोनोमियल। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म इज नोन एज ए मोनोमियल। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सिर्फ एक टर्म का है वो होते हैं मोनोमियल। जैसे कि एग्जांपल 5, 3x एंड 2x स्क्वायर, तो ये सब है मोनोमियल। रोमन 2 में है बिनोमियल। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 2 टर्म्स इज नोन एज बिनोमियल। एग्जांपल x + y 3x + 2y। तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 2 टर्म्स होते हैं वो होते हैं बिनोमियल। एग्जांपल x + y, 3x + 2y। तो x + y 2 हो गए और 3x + 2y और 2 हो गए, तो ये है बिनोमियल। रोमन 3 में है ट्रिनोमियल। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 3 टर्म्स इज नोन एज ए ट्रिनोमियल। एग्जांपल 3x + y + 2। तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 3 टर्म्स का है उसको कहा जाता है ट्रिनोमियल। तो एग्जांपल में है 3x + y + z। तो यहाँ पर 3 टर्म हो गए तो ये है ट्रिनोमियल। 4 में है क्वाड्रिनोमियल। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 4 टर्म्स इज नोन एज ए क्वाड्रिनोमियल। तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 4 टर्म का होता है उसको कहा जाता है क्वाड्रिनोमियल। एग्जांपल a⁴ 2a³ + 2a² + 3abc एंड x² + y² + z⁴ - 3xyz। तो यहाँ पर 4 हो गए तो ये है क्वाड्रिनोमियल। रोमन 5 में है पॉलिनोमियल। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग मोर देन अ नंबर ऑफ टर्म्स इज नोन एज ए पॉलिनोमियल। वी कैन से बिनोमियल्स, ट्रिनोमियल्स एंड क्वाड्रिनोमियल्स आर ऑल्सो पॉलिनोमियल्स। तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक नंबर से ज़्यादा है, एक नंबर से ज़्यादा टर्म्स का है वो होते हैं पॉलिनोमियल। तो हम कह सकते हैं बिनोमियल, ट्रिनोमियल और क्वाड्रिनोमियल आर ऑल्सो पॉलिनोमियल, वो भी पॉलिनोमियल है। तो इसके बाद है आखिरी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का मतलब पॉलिनोमियल डिग्री 1 का पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल। तो डिग्री 1 अगर होगा पॉलिनोमियल का तो उसको कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 का पॉलिनोमियल को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो डिग्री 3 का पॉलिनोमियल कहा जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो गाइज आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर कीजिएगा और चैनल में नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।